हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई क्लास 10th में। तो यहाँ पर आज हम लोग किस वीडियो के बारे में बात करने वाले, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, कौन से चैप्टर के बारे में बात करने वाले, तो आ जाओ देख लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और आज हम इसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है क्या आपका। देखो यार, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि यहां पर आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें आपके पास गिवन है नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा दूं। कंसेप्ट सिंपल है कि मान के चलते हैं, अगर आपको अल्फा और बीटा बीटा यानी जीरोस गिवन होते हैं, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, मतलब ये दोनों है कौन, बेसिकली ये दोनों है जीरोस। और अगर ये गिवन होते हैं देन, है ना, देन जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, सुनना बहुत अच्छे से, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो कैसे बनता है? वो बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से। ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये बात थी पहली। अच्छा, अब इसको हमने कर दिया यहां पर। अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अल्फा और बीटा गिवन होने के बजाय उसने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को गिवन कर दिया, तो अगर अल्फा प्लस बीटा, है ना, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा यानी इसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, देन तो देखते तो क्या होता है। तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा आपके पास के। वैसे तो के इसमें भी आता है, वो बात अलग है कि हम लगाते नहीं है ना, आता है के। आ जाओ इधर, मैं आप लोगों को के का मतलब भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, के का मतलब भी बता दूंगा। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता, बढ़िया। तो यहां पर भी आता है के, और यहां पर के इंटू क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप आप लोग बात का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना भाई। जब आपको अल्फा और बीटा देके रखे होंगे इंडिविजुअली, तो जो जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना रहेगा, तब आप इसमें रख दीजिएगा, अल्फा रख दीजिएगा, बीटा रख दीजिएगा, अल्फा बीटा रख दीजिएगा, तो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपका ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। तो ये दो चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है, ठीक है। अब जो बात है ना, वो ये और ये सेम टू सेम है। सम ऑफ जीरोस असल में क्या ही होगा, अल्फा प्लस बीटा ही होगा ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो असल में क्या होगा, अल्फा बीटा ही होगा ना। तो वही बात है। अब आ जाओ, अब हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे दोस्त। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना, उसमें आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे के रखा है, यानी एक होगा सम और दूसरा होगा प्रोडक्ट, एक होगा सम दूसरा होगा प्रोडक्ट, एक होगा सम दूसरा होगा प्रोडक्ट, एक सम दूसरा प्रोडक्ट, एक सम दूसरा प्रोडक्ट, एक सम दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम है सभी के लिए, सभी के लिए फॉर्मूला वही है जो आपको मैंने दे दिया है। पहला क्वेश्चन
आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहां पर फिर से बता देता हूं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो सम है ना, और जो अल्फा बीटा है वो प्रोडक्ट है। तो हम फॉर्मेशन जानते ही हैं। फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन अगर आपको करना है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दैट्स इट। ठीक है, पहला आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो देके रखा है 1/4, और जो अल्फा बीटा है वो देके रखा है आपको -1। अब इसके बिहाफ पे अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं क्यूपी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। चलो इसको ऐसे ही लिखते डायरेक्टली, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उस हिसाब से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी -1। तो बात तो यही पड़ी ना, बात तो यही पड़ी ना। अब आप क्या करो, अब आप एलसीएम ले लो 4 से, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -1। अच्छा यहां पर भी नीचे 1 था ना, तो यहां पर आएगा 4। जब आप एलसीएम ले चुके हो तो यहां पर +-1 आएगा, लेकिन जब आपने एलसीएम लिया तो यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं आप लोगों को? फिर आपको क्या करना है, 1/4 को ऐसे ही लिखना है, और ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पीछे बुक में आपको ये आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा पीछे बुक में। तो असल में वही तो मैंने आपको बताया कि यहां जो आपको k होता है ना, ये k कोई भी नंबर हो सकता है। k क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करोगे तब सिर्फ और सिर्फ वो इतना ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो उस हिसाब से ये आपके पास आंसर होगा, और यही आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर ये तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। ठीक है, समझ गए पहला क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया। अगर ये आप लोगों को पसंद आ रही है ना सारी चीजें, तो इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर देना, और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा बीटा है √5। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हर क्वेश्चन के लिए लिखोगे ना, बार बार लिखोगे ना, तो एक दिन याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो दिन आप लोगों का आज ही हो, ताकि आज ही याद हो जाए। किशोर सर को भी याद तो सारी चीजें, लेकिन किशोर सर भी लिख रहे हैं ना बार बार, ताकि अगर किशोर सर लिखेंगे तो हो सकता है सामने बैठा हुआ बच्चा यानी आप भी लिखो बार बार। तो लिखो लिखो लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास? वो है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? √5। यानी जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, प्लस √5। ठीक है, क्या आपको यहां पर मजा आ गया? हो गया बढ़िया थे? हाँ सर हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। चलो अब आगे समझते थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है? -1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -1/4 और अल्फा बीटा है आपके पास 1/4। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा है आपके पास 1/4। अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, एलसीएम भी ले ही लेना लग गया, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस यहां पर 4 था ही, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, 1/4 आपने निकाला बाहर, तो अंदर आपके पास क्या आएगा? अंदर आपके पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक है,
पीछे आपको उतना ही आंसर मिलेगा। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक चीज को क्लियर कर पा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है 1,1 यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 1 और अल्फा बीटा भी आपके पास है 1। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा। आसान है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 1। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया वो तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दैट्स इट। हर एक एक क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा आसान, हर एक एक क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। अब यहां पर ना क्या होता है कि हर कोई टीचर कोई दूसरे मेथड से बताता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर रख लीजिए, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, कोई स्कूल में मेथड अलग बताया हो, तो वो अगर आपको आसान लग रहा है तो आप उसको रख लीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को पकड़ के चलना। दो टीचर्स अलग अलग मेथड को पकड़ के चलोगे तो दिमाग दो जगह पे दौड़ेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ की, जो कि है √2 और 1/3। ओके सर, √2 और 1/3 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा बीटा है 1/3। √2 और 1/3, बढ़िया। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आसान है। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा है 1/3। यहां पर जब आप पूरा एक एलसीएम ले लोगे ना 3 से, तो आपको ये पता चलेगा ये हो गया 3x² माइनस यहां पर आपके पास 3√2x प्लस 1। तो 1/3 तो यहीं पे ही बाहर आ गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपको पीछे ये आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको पीछे ये आंसर मिलेगा। तो बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। मजा आ रहा है क्या गाइस? अगर मजा आ रहा है ना तो इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक करना, है ना। और एक एक चीज पूरी डीपली समझा रहा हूं आपको, तो मजा तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन। तो 6th यहां पर कर लेते हैं। आइए 6th क्वेश्चन में आपके पास क्या है? 4,1। 4,1 यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 4 और अल्फा बीटा आपके पास है 1। आसान है। ठीक है, वही फॉर्मूला हमेशा की तरह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 4 है तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 1। दैट्स इट। ये आपके पास फाइनल आंसर है। हो गया, एक एक क्वेश्चन आपके पास हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार। देखो पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। स्क्रीनशॉट झटाक से ले लो। ले लिया? ठीक है। 4th 5th 6th ये भी हो गया। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर लिया। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारी ओर से। अगर आप लोगों को पसंद आया ये तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, और इस चैप्टर पे क्या क्या आना चाहिए वो भी बताना। चलो तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।